दिए उसने। या तो 7 तो छोड़ो, एक रांझन भी किसी ने नहीं भरा होगा। अरे एक रांझन छोड़ो, किसी ने शायद किसी ने किसी को मारा भी नहीं होगा। बोल चाल में एक आदि कोई बैठे हो तो बैठे हो गलती से। लेकिन बाल्या कोड़ी का चरित्र हमें संदेश देता है कि वो इतना खतरनाक आदमी, वो भी नारद जी के संग से, उनके उपदेश से उनका शिष्य बन गया और उनके दिए गए मंत्र का जाप करता है। तो बाल्या कोड़ी भी वाल्मीकि मुनि बन सकता है। बाल्या कोड़ी वाल्मीकि मुनि त्रिकालज्ञ बन गया। आप और हम भी यदि बाल्या कोड़ी जैसा जीवन हो, हम भी कभी बापू जैसे सतगुरु के शरण में जाकर माला लेकर मंत्र लेकर हम भी जप करें। वो वाल्या कोड़ी तो वाल्मीकि मुनि बन गया। राम जी का जन्म नहीं हो उसके पहले वाल्मीकि रामायण लिख दी। हम भी कभी बापू जी के शरण में जाकर माला लेकर नाम जप मंत्र जप करेंगे। हम भले ही वाल्मीकि जैसे रामायण की रचना करें, हम महापुरुष न बने, पर कम से कम हम अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। जय हो। राम जी का जन्म भी नहीं उसके पहले उन्होंने रामायण लिख दी वाल्मीकि जी ने। राम जी का जन्म, इतने त्रिकालज्ञ मुनि बन गए वाल्या कोड़ी। शुरू में जब नारद जी ने उन्हें राम मंत्र दिया तो उनके पाप इतने थे कि उनको राम भी नहीं बोलते आए। आप सब तो लोग तो राम राम बोलते हो, बढ़िया। इसका मतलब है कि वाल्या कोड़ी इतने पाप आपके हमारे नहीं है। जब नारद जी ने वाल्या कोड़ी को राम मंत्र दिया तो उनके पाप इतने, उनको राम राम भी जपते नहीं आए। नारद जी बोले राम राम कर, तो राम राम जपने मरा मरा निकले, मरा मरा मरा। नारद जी ने कहा तू राम राम जप कर, तो मरा मरा, और आखिर में नारद जी मरा मरा जप कर। और चौपाई बड़ी प्यारी चौपाई है। उल्टा नाम जपहि जग जाना, उल्टा नाम जपहि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। राम राम सीधे भी जपते नहीं आ रहा था, उल्टा नाम जपते 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 वाल्या कोड़ी वाल्मीकि मुनि बन गए। वाल्मीकि मुनि त्रिकालज्ञ मुनि बन गए। वाल्मीकि रामायण का महाकाव्य लिख दिया। आप और हम साधारण जीव, हम कलयुग के जीव, हम भी कभी राम राम मन लगे न लगे, जैसे भी राम 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 करना सीख गए, राम राम करना जप गए, तो हम भले त्रिकालज्ञ मुनि न बने, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। ये आदिवासी अंचल हमको तपस्या आए ना आए, साध्या आए, साधना आए ना आए, बस सुबह शाम हरे राम हरे राम हरे राम करे। पास में मंदिर है, शिवालय में आए, एक लोटा जल चढ़ाए, हनुमान दादा का मंदिर है, एक दीपक जलाए, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करे और राम 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 जपे। सीधा सरल काम, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हरि करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा।
रामायण दो, भगवान का नाम, भगवान की कथा, सरल साधन बोलो। हरि बोल। जब भगवान राम जब जानकी का हरण हो जाता है और राम जी वानर सेना लेकर लंका के लिए निकलते हैं, बीच में आ जाता है समंदर और नल नील के प्रयास से जो सेतु बनता है, सेतु उस सेतु में राम नाम लिखकर पत्थर फेंक डालते हैं तो कहते हैं राम नाम लिखा हुआ पत्थर भी तर जाता है। अब कोई पत्थर को पानी में फेंके तो पत्थर तो डूबने वाला है, तैरेगा। पत्थर को आप पानी में फेंको, पत्थर डूब जाएगा। पत्थर जो डूबने वाला है वो भी राम नाम के लेखन से जो चीज डूबने वाली है वो भी तिर जाती है। वो जड़ चीज जब तैर सकती है राम नाम के प्रभाव से, तो आप और हम जो यहाँ बैठे हम तो चैतन्य है, हम जड़ नहीं है, हम चैतन्य। जब जड़ चीज भी राम नाम के प्रभाव से तीर सकती है तो हम चैतन्य यदि भगवान का नाम प्रेम से जपे तो हमारे तरने में क्या संशय है? नहीं, हम प्रेम से भगवान के नाम का जप। बड़ी प्यारी एक और लीला आती है वहां। जब राम जी सारी लीला देख रहे थे कि सब वानर कोई पहाड़ उखाड़ कर ला रहा है, कोई पर्वत उखाड़ कर ला रहा है, और नल और नील राम राम लिखकर फेंक रहे हैं और पत्थर पानी में तैर रहे हैं। कथा आपने सुनी लेकिन अच्छी है, सुनाओ। और हनुमान राम जी ने देखा, देखो पत्थर भी पानी में तैर रहे हैं। राम जी ने सोचा चलो अपन भी एक पत्थर फेंक कर देखो जरा, अपन भी एक पत्थर फेंक कर देखो। तो अकेले में राम जी ने भी एक पत्थर लिया और डाला समंदर के अंदर।
आश्चर्य कि वो पत्थर डूब गया। राम जी ने जो पत्थर फेंका समंदर में वो डूब गया। राम जी अकेले में ये काम कर रहे थे, कोई नहीं था, लेकिन हनुमान जी देख रहे थे कि मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। राम जी को बड़ा संकोच हुआ कि अरे नल नील जो पत्थर समंदर में डाल रहे हैं वो पत्थर तैर रहे हैं और मैं जो पत्थर डाल रहा हूं वो डूब रहे हैं। क्या मेरे से ज्यादा शक्ति नल नील में हो गई? कौन सी घटना घट गई कि मेरे फेंके हुए पत्थर ये डूब गए? इधर उधर देखा तो हनुमान जी को देखा, बड़ा संकोच हुआ राम जी को, बड़ा संकोच हुआ। हंसते हुए हनुमान जी राम जी को कहते हैं, हे राम जी आप संकोच मत करो, आप संकोच मत करो। बोले क्यों न संकोच करूं? नल नील के द्वारा फेंके गए पत्थर वो पानी में तैर रहे हैं और मेरे द्वारा फेंके गए पत्थर वो डूब गए। ये आश्चर्य की बात, दुनिया को पता चलेगा तो क्या होगा कि राम के फेंके पत्थर डूब गए। तब राम जी को हंसते हुए हनुमान जी कहते हैं, प्रभु वास्तव में बात ये है कि जिनको आपने अपने हाथों से दूर कर दिया, नल और नील पत्थर वो जो डालते हैं तो राम नाम लिखकर डालते हैं, उन पत्थरों को पता है कि इसी बने पुल से राम जी गुजरेंगे, उनके चरणों का स्पर्श हमें होगा, इसलिए वो पत्थर तैर रहे हैं। और आप जिन पत्थरों को फेंक रहे हो उन पत्थरों को पता है कि मुझे राम के चरणों का आश्रय नहीं मिलने वाला, मुझे राम जी के चरणों का स्पर्श नहीं होने वाला, और राम जिसे त्याग दे वो तो डूबने ही वाला है, जो राम के संपर्क में आने वाला है वही तरेगा। मैंने शायद कल भी कहा था कि अपने घर को नर्क बनाना है कि स्वर्ग बनाना है आपके हाथ में। अपने घर को नर्क बनाना है कि स्वर्ग बनाना है आपके हाथ में। आपको अपने जीवन में राम नाम लिखना है कि रावण लिखना है, कथा सुनकर तय आप करना। आप अपनी जिंदगी भर अपने जीभ से राम राम का जप करोगे, किसी और का राम नाम का जप करेंगे तो राम जी हमें तार देंगे, बाकी वालों का कोई भरोसा नहीं। इसलिए कभी भी राम नाम का त्याग नहीं, राम का त्याग कभी भी नहीं। हरि बोल।
करी रामायण तैयार, करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा, 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 ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, राम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, राम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। गोपाल कृष्ण सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम नाम के भी आश्रित हो जाए तो नाम नामी तक ले जाता है। राम नाम हमें एक न एक दिन राम तक ले ही जाता है। इसलिए कभी राम नाम का त्याग नहीं करना। चलो कथा में प्रवेश करें। कल हमने कथा में सुना किस प्रकार से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, किस प्रकार से गणेश जी का जन्म हुआ, किस प्रकार से गणेश जी का विवाह हुआ। दोनों भाइयों में शर्त लगी थी, कल बताया था। कुछ भाइयों को लगता है कि जो गणेश का जो मस्तक जो शिव जी ने काट दिया था वो मस्तक कहाँ गया, क्योंकि जो दूसरा मस्तक लगा वो तो एक हाथी का लगा था। जो शिव जी ने जिस मस्तक को 7.5 लगी थी और शिव जी ने जिस त्रिशूल से गणेश का मस्तक काटा था वो मस्तक कहाँ गया। कथा आती है शिव महापुराण में कि जब माता पार्वती को पता चला कि मेरे बेटे का मस्तक भगवान भोले बाबा ने अपने त्रिशूल से काट दिया है, वो तो बाद में हाथी का मस्तक लगा, लेकिन उस मस्तक के लिए भी माता पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना की कि उस मस्तक की भी पूजा होनी चाहिए। वो तो गजानन बनने के बाद सर्व पूज्य प्रथम पूज्य हो ही गए, लेकिन जिस मस्तक को शिव जी ने अपने त्रिशूल से काटा था, माता पार्वती ने मेरा बेटा है, मेरी आज्ञा से उसने पहरेदारी की थी और आपने उसका मस्तक काटा, उस मस्तक की भी पूजा होनी चाहिए। और भोलेनाथ ने उस मस्तक के लिए भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहा कि देवी तुम्हारी इच्छा है तो उस मस्तक की भी हमेशा पूजा होगी। जब भी कहीं कलश रखा जाएगा तो कलश के ऊपर जो श्रीफल नारियल रखा जाएगा, भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि वो श्रीफल गणेश का वही प्रथम मस्तक है और वही मस्तक श्रीफल के रूप में हर कलश के ऊपर रखा जाएगा। आप जो कलश के ऊपर जो नारियल रखते हो ना, वो गणेश का मस्तक है और कलश के साथ हम उसकी भी पूजा करते हैं। आम के पत्ते क्यों रखते हैं, आम की डाली, आम का तो मैंने शायद दूसरे तीसरे दिन बताया था, चौथे दिन। कल की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान गणेश ने माता शिव और पार्वती को प्रसन्न किया, माँ बाप की सेवा करके, दूसरा कुछ भी नहीं, उनकी परिक्रमा करके।
पुनः ब्रह्मा जी नारद जी को कहते कि हे नारद, जो शिव जी के 3 गण हैं, श्रृंगी, भृंगी और रंगी, ये तीन गण कहां से आए? ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि हे नारद, जब कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया और तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली, ये तारकासुर के 3 पुत्र। इन्होंने अपने पिता का वध का बदला लेने के लिए महादेव की आराधना की, भगवान शिव की आराधना की, और शिव की नहीं, ब्रह्मा की आराधना की। और ब्रह्मा की आराधना करके इन तीनों ने एक वरदान मांगा। किसने? जो तारकासुर के 3 पुत्र हैं, इन्होंने एक वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, पहले तो आप मुझे ऐसा वरदान दो कि हम अमर हो जाए, कोई हमें मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा उन तीनों पुत्रों को कि इस सृष्टि में कोई अमर हमेशा रह नहीं सकता, आपको दूसरा वरदान मांगो। तब उन तीनों पुत्रों ने एक वरदान मांगा। तीनों ने, एक पुत्र ने वरदान मांगा कि हे पितामह ब्रह्म, आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारा एक ऐसा हम विमान हमें मिले जो स्वर्ण का हो। दूसरे ने मांगा हमें ऐसा विमान मिले जो सोने का हो, एक लोहे का, एक सोने का, एक चांदी का। एक ने सोने का मांगा, एक ने चांदी का मांगा, एक ने लोहे का मांगा। और तीनों ने विमान मांगने के बाद ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, हमें भले आप अमरता का वरदान न दो, लेकिन एक वरदान दो कि 1000 साल तक कोई हमें मार ही न पाए। 1000 साल तक कोई हमें मार ही नहीं पाए। और 1000 साल में एक ही बार ये तीनों विमान एक सीध में आएंगे, एक रेखा में आएंगे और एक विशेष